नमस्कार साथियों, शिक्षक स्वाभिमान चैनल में शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों का स्वागत है। साथियों मेरा गला तो जवाब दे ही दिया है, क्योंकि 12 बजे रात तक साथियों का फोन आता रहता है और मैं उनसे बात करता रहता हूं, उनको संतुष्ट करता रहता हूं। साथियों, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं और मुझे आधुनिक नेता नहीं बनना है जो संविधान का, गीता का शपथ लेते हैं और क्या करते हैं वो आप भी जानते हैं। मुझे ऐसा नेता कतई नहीं बनना है। मुझे नेता बनना है तो सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता बनना है, चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता बनना है और भगत सिंह जैसा नेता बनना है। आज के आधुनिक नेता मुझे नहीं बनना है। दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं पद और पैसे के लिए नहीं जी रहा हूं। पद और पैसा नहीं, मुझे मेरी ईमानदारी चाहिए। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है दोस्तों, मुझे वैसा नहीं चाहिए, वैसा पद नहीं चाहिए, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी चाहिए। साथियों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि 8वां वेतन आयोग में आपका वेतन, नियोजित का वेतन 10 से 15 हजार बढ़ जाएगा विशिष्ट से। तो उस पे कुछ भाइयों ने, कुछ विशिष्ट भाई या जो वैसे भाई हैं जो ज्यादा समझते हैं, क्योंकि मैं एक कम समझदार हूं और आप लोगों से सीखता हूं तब यहां लिखता हूं, आप लोगों से सीखता हूं तब लिखता हूं, इतना ही ज्ञान मेरे पास है। मैं एक छात्र हूं और यहां जो लिखता हूं, आप मेरे शिक्षक हो, मुझे ज्ञान देते हो तो लिख पाता हूं। तो साथियों, मैंने कहा था कि बंधुओं, 8वां वेतन आयोग में नियोजित का वेतन 10 से 15 हजार का अंतर होगा। तो लोग कहे कि नहीं, 8वां वेतन आयोग तो लागू ही नहीं होगा। ये लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी में सदस्य हैं क्या, ऐसा कमेंट हमारे ऊपर कर रहे थे। लेकिन आज मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दिया है दोस्तों, मेरी बात पर मुहर लगा दिया है। मैं जो कहता हूं, मेरी 4 साल की तपस्या है। जब मैं 4 साल तक अकेले लड़ता रहा, उस समय भी लोग मजाक उड़ाते थे कि अकेले गए हैं और अकेले जीत जाएंगे, देख लीजिए इनका। उससे मुझे कोई घबराहट नहीं थी। मैं ना उस दिन घबराया था, न आज घबरा रहा हूं। और मेरे चैनल में छेड़छाड़ हो रही है, मेरे ग्रुप में छेड़छाड़ हो रहा है, चैनल को मैंने सुरक्षित कर लिया है, तो उससे भी मैं नहीं घबरा रहा हूं, क्योंकि सत्य पर अटैक होता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। मैं पराजित होने वाला नहीं हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं अकेला था उस दिन भी पीछे नहीं हटा था। आज तो हजारों शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, मेरा साथ दे रही हैं कि भैया, कई शिक्षिका बहनें हमको फोन करती हैं, भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो आज आप हमको क्या झुका देगा कोई, हमको कौन झुका देगा? किसी में वो ताकत नहीं जो मुझे झुका दे, जिसके सिर पर हजारों बहनों का आशीर्वाद हो और बड़े भाइयों का आशीर्वाद हो और छोटे भाइयों का प्यार हमारे साथ हो, वो मुझे झुका नहीं सकता है, उसमें उतनी ताकत ही नहीं है। और मैं सत्य के रास्ते पर हूं तो कोई हिला भी नहीं सकता है। दोस्तों, जो मैंने कहा था 8वां वेतन आयोग, वो मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है, मेरे सच्चाई पे मुहर लग गई है। अब बंधुओं, ये सत्य है कि 8वां वेतन आयोग में हम लोगों को जबरदस्त फायदा होगा। आप देख लीजिएगा, चूंकि ये सोच होगी कि नियोजित को नहीं मिलेगा, तो 7वां वेतन आयोग का हम लोगों को लाभ मिला था। सरकार ने नियमावली में लिखा है कि जो भी लाभ राज्यकर्मी को दिया जाएगा वो इनको भी दिया जाएगा। और 2.57 से हमारा 78-80 से गुणा हुआ था। उस दिन मेरा 21,440 रुपए हुआ था मूल वेतन। आज बंधुओं फिर वही दिन आ गया। दूसरी बंधुओं बात मैं कह देना चाहता हूं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाए सक्षमता देने द्वितीय चरण के भाई, जिनका सर्विस 5 साल 10 साल बचा हुआ है, वो भी सावधान हो जाएं। उनको ग्रेजुएटी, मैं कई अपने बुजुर्ग शिक्षक गुरुओं से बात की है, कई वर्तमान 94-99 भाइयों से, कई लोगों से बात करने पर, मैं बीएचयू के एक टीचर से बात करने पर, कई लोगों से बात करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं बंधुओं कि ग्रेजुएटी का लाभ नए यूपीएस में 25 वर्ष कर दिया है। 25 वर्ष से नीचे रहेगा तो मामूली मिलेगा, लेकिन 5 वर्ष अगर आपका नौकरी है तो उसमें ग्रेजुएटी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। 5 वर्ष से कम होगा, ग्रेजुएटी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बंधुओं,
20 साल पर हमको जो जानकारी मिली है कि 20 साल पर अगर आपका वेतन 1 लाख रुपया है तो 20 साल अगर आपने सर्विस कर लिया है तो आपको 16 लाख रुपया एक मुश्त मिल जाएगा। इसमें आपको जो है एचआरए और मेडिकल 2 चीजें कट जाएंगी। जो आपका मूल वेतन होगा और डीए होगा वो पूरी राशि आपको 16 महीने की एक मुश्त मिल जाएगी। वो जो 20 साल होगी और 25 साल केंद्र सरकार की है तो राज्य सरकार भी कर दे तो इतनी राशि आपको मिलनी है जो सीधा सरकार बचा रही है। जाने वाले सावधान। दूसरी बात बंधुओं, ये ग्रेजुएटी की बात मैंने कही है कि ग्रेजुएटी में भाइयों आपके साथ धोखा हो रहा है। अब दूसरी बात, कई चैनल पे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो ये सच्चाई है बंधुओं। मुझे जहां तक हमको जानकारी मिली है कि आपका वेतन फिक्सेशन जो बंधु जा रहे हैं, 4 श्रेणियां हैं बंधुओं। 25,000 बंधु है, उसके बाद 28,000 है और 31,000 है और 32,000 है बंधुओं। जो 25,000 बेसिक ग्रेड का है बंधुओं, वो 25,000 मेरे भाई आप 1/1/2025 को आपका मूल वेतन कंप्यूटर में डलाएगा। योगदान तिथि आपका डलाएगा 1/1/25, तो आपका मूल वेतन 25,000 होगा बंधुओं। ये आप देख लीजिएगा, आपका मूल वेतन 25,000 होगा और आपका पूर्ण वेतन जो बंधुओं पहले 20 की नियमावली में लिखा हुआ है सेवा निरंतरता का लाभ। ये देखिए 20 की नियमावली है बंधुओं। ये 20 की नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ दिए होगा। यह लाभ नियमावली के प्रवृत्त होने वेतन संरक्षण का लाभ, लेकिन वहीं आपके विशिष्ट नियमावली में पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ। पूर्ण का अर्थ है आप ये न लगा लें कि पूरा निरंतरता का लाभ, निरंतरता शब्द नहीं दिया हुआ है बंधुओं उसमें, ये ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वेतन ये हुआ कि जो आपको मूल वेतन डीए मिला करके बनेगा और इसमें ईपीएफ तीनों जोड़ देंगे और आपका लगभग 50,000 रुपया मान लीजिए लगभग आ रहा है, ये आपका पूर्ण वेतन हुआ। और इसी पूर्ण वेतन को देने की बात सरकार कह रही है, तो आपका 25,000 पर जब सेट होगा तो आपका ये 50,000 रुपया वेतन नहीं आएगा। उस स्थिति में सरकार क्या करेगी, वो कंप्यूटर में डालेगी 28,000 जो उसमें आपका कॉलम बना हुआ है वेतन का, उसमें 28,000 भी है बंधुओं। वो कॉलम जब 28,000 आएगा तो आपका 50,000 पूर्ण हो जाएगा और इसी पर आपका वेतन सेट हो जाएगा। 50,000 पे वेतन आपका सेट हो जाएगा, 28,000 मूल वेतन। आपका मूल वेतन घट जाएगा, आपका मूल वेतन घट जाएगा। जो अभी आंकड़े कह रहे हैं, जो सरकार की साजिश कह रही है, सरकार आपको फायदे के लिए इसमें बंधु नहीं भेज रही है, ये जान लीजिए। आपका बार बार सर्विस काट रही है सरकार, आपको फायदे के लिए नहीं काट रही है। क्योंकि आपका जब भी फायदा होता है तो आपके मूल वेतन पर बढ़ता है कोई भी चीज, आपके मूल वेतन को ही सरकार खत्म कर रही है नया सर्विस दे करके। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। मुझे जहां तक हमको जानकारी मिली है, कुछ अंदरूनी जानकारी भी मिली है कि यही कंप्यूटर में डलाएगा, 25 होगा, 28 से आपका 50,000 पूरा हो जाएगा, मूल वेतन आपका घट जाएगा। क्योंकि इसमें 14% आपका जुड़ जाएगा, एनपीएस भी जुड़ जाएगा, एनपीएस को लेकर 50,000 हो जाएगा और आपको यही मान लेगी सरकार कि आपको हमने पूर्ण वेतन दिया, आपका कम तो नहीं किया। 100-200 बढ़ सकता है, इसमें बढ़ा देगी, कहेगी आपका हो गया। और उसके मूल वेतन जब बंधुओं घटेगा तो मूल वेतन अंतर क्या होगा ये भी समझ लीजिए। आपका 28 होगा, 28,000 मूल वेतन अगर होता है तो हम लोग या जो बंधु 6 के ट्रेंड है उनको 34,000 रुपया मूल वेतन हो जाएगा बंधुओं। 28 6,000 का अंतर होगा मूल में 6,000 का अंतर होगा। और जब 8वां वेतन ये गठन हो चुका है उस समय 2.5 से होगा या 3 से होगा तो 15,000 या 18,000 का वेतन मूल वेतन में आपके अंतर होगा नियोजित से। गांठ बांध लीजिए। उसी 15,000 पर शिक्षक को बचाने के लिए सरकार इतनी बड़ी साजिश रची हुई है। ये सोच लीजिए, ये 18,000 उसको इतना भारी, एक शिक्षक पर 18,000 रुपया सरकार मार रही है। और बंधुओं आप उस जाल में फंस गए हैं, अन्यथा ये सरकार कतई ये नहीं लगाती कि
आप योगदान करने के बाद नहीं जा सकते हैं। डर है सरकार को कि आप योगदान करने के बाद प्रमोशन का निकालेंगे तो आप लोग भाग जाओगे, इसलिए वो बेड़ा लगा दिया है सरकार ने। इस बात को समझिए। किसी सर्विस में जाते हैं तो 3 महीना तक आप अपनी सर्विस में वापस लौट सकते हैं। ये कौन सी सर्विस है, नई सर्विस है जिसमें आप लौट नहीं सकते हैं बंधुओं। ये सोचिए, एक बार विचार कीजिए जाने वाले भाइयों। मेरे पास कई भाई और बहनों का लगातार फोन आ रहा है, 100-150 रोज मैं भाइयों बहनों से बात करता हूं जिसे मेरा गला जवाब दे दिया है, लेकिन गला की फिक्र नहीं है, मुझे अपने भाइयों की फिक्र है। कल मैं अपने लिए लड़ रहा था लेकिन उसका परिणाम हुआ सब मेरा साथ छोड़ दिए, लेकिन मैं अकेला लड़ा, उसका परिणाम हुआ कि मैं विजयी हुआ। लेकिन आज भाई आप साथ हैं तो दृढ़ निश्चय से रहिएगा, ये भाई आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मैं नेता नहीं हूं, वो धोखेबाज नेता नहीं हूं जो कहता हूं आज और उसके बाद जाके विधानसभा में बैठ के आराम करता हूं, उसमें से मैं नहीं हूं। मैं परदे में परिश्रम करता हूं और कागजों को मिलाता हूं कि कहां धोखा हो रहा है, क्योंकि वहां सैकड़ों आईएएस बैठ के यहां बनाते हैं, वहां पर बनाते हैं, आंकड़े निकालते हैं, एक एक का आंकड़ा निकाल के देखते हैं कि कहां फायदा होगा सरकार को। और मैं एक एक आंकड़ा रोज निकालता हूं कि कहां हमारे भाइयों को फायदा होगा, कहां हमें फायदा होगा। मैं 9300 लेकर रहूंगा, मुझे पूर्ण राज्यकर्मी चाहिए, मुझे 5200 दे दो लेकिन पूर्ण राज्यकर्मी दो। ये चाइनीज राज्यकर्मी हमको मत दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये, हमको 5200 ही दो लेकिन पूर्ण राज्यकर्मी दो। हमें ये चाइनीज राज्यकर्मी मंजूर नहीं है। जिस दिन सरकार ये घोषणा करेगी मैं अपने भाइयों और बहनों के कंधे पे हाथ रख करके और शौक से झंडा फहराते हुए जाऊंगा। मैं वहां पहुंचूंगा कि भाई अब हम लोग योगदान करें। ऐसे नहीं, हम नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे। अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानती है मुझे कोई गम नहीं। आप जैसा देख रहे हैं कि कई जिलों से सुनने को मिल रहा है कि विशिष्ट में क्या हो रहा है, निलंबन की कार्रवाई शुरू है, आतंक शुरू हो गया है, फिर भी नहीं समझते हैं जो बंधु, उनको नमस्कार है। व्याख्या करने वालों को मेरा नमस्कार है। मैं आपका साथ दूंगा फिर भी, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। मैं आपको गाली कभी नहीं दूंगा, आप जो कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। दूसरी बात बंधुओं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मेरे नियोजित भाई 10,000, 15,000 या 50,000, 1 लाख बचे हैं, लेकिन अभी मेरा सब्सक्राइब 2600 पहुंचा है। तो क्यों भाई, आपके परिवार में सदस्य नहीं है मेरे भाई? आप सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कह दिया है कि 1-1 रुपया मैं लड़ाई में लगाऊंगा, फिर भी आप लोग तेजी से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप इस पे ध्यान दीजिए कि मेरी कई बंधु, हमें इस बात से खुशी हो रही है, कई बंधु फोन करें भैया अपना स्कैनर भेजिए, हम लोग आपको पैसा भेजेंगे, क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। मैं उन बंधुओं को नमस्कार करता हूं। मेरे भाई ठीक है, आपकी हमदर्दी ठीक है, लेकिन मुझे पैसा मत दो, नहीं चाहिए मुझे। सब्सक्राइब करो और वो पैसे को रखे रहो बचा के। मैं चंदे का धंधा नहीं करता हूं। चंदा उस दिन लेंगे जिस दिन सारे लोग जान जाएंगे कि नहीं इतने केस में करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, तब उस दिन चंदा लिया जाएगा। और वो भी खुलेआम कह के लूंगा कि 100 रुपया देना, इससे अधिक नहीं देना है। उसके बाद पूरा, ताकि ये ना हो कि हमारे नाम पर पैसा ले लिया गया और हुआ कि तो संघ में गया है, वैसी बात नहीं होने वाला है। यहाँ भाइयों मैं बेसंग हूं, मेरा कोई संघ नहीं है। मैं आम शिक्षक हूं और आम शिक्षक ही रहूंगा। केस लड़ूंगा तो आपके साथ लड़ूंगा, मुझे साथ चाहिए। संघ नेता मैं चिल्लाने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक बन के हूं और शिक्षक बन के जीता हूं केस, और शिक्षक ही बन के 9300 लूंगा। आप भाई हमारा साथ दें, बस आपका साथ चाहिए। मेरे हृदय में बहुत, हृदय से मैं मजबूत हूं, मेरा आत्मबल तगड़ा है। मैं कहता हूं 100 भेड़ों से अच्छा, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। दोस्तों नमस्कार, फिर अगली कड़ी में मिलेंगे साथियों, नमस्कार।